भारत देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर धमतरी के युवा मोर्चा ने 1000 फीट लंबे तिरंगे की यात्रा निकाली। गौशाला मैदान से शुरू हुई यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर घड़ी चौक में संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। विंध्यवासिनी मंदिर, गौशाला मैदान से शुरू हुई यात्रा गणेश चौक, सदर बाजार, कचहरी चौक, गोल बाजार से होते हुए घड़ी चौक पहुंची। इस पद यात्रा में कार्यकर्ता 1000 फीट लंबे तिरंगे को हाथों में थाम मानव श्रृंखला बना भारत माता की जयकारे लगाते शहर के मुख्य मार्ग से गुजरे। साथ ही पोस्ट ऑफिस वार्ड की पार्षद प्राची सोनी हाथों में राष्ट्र ध्वज लिए भारत माता का स्वरूप धारण कर पद यात्रा में शामिल रही। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा भारत सरकार का। आज हम देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास से देशवासियों को मनाना है और छत्तीसगढ़ ने ठाना है कि घर घर तिरंगा लगाना है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा से आह्वान किया गया कि आपको प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालना है। इसी संदर्भ में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगभग 1000 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला और मैं मीडिया कर्मियों का भी हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इतना अच्छा कवरेज दिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश के आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ऐसे समारोह में हर घर में तिरंगा लगाकर हम अपने देश भावना को जागृत करके लोगों को बता सकें कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है और इस आज़ादी को याद करने के लिए हर घर में तिरंगा लगाने का लक्ष्य लिया गया है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया गया, आग्रह किया गया है कि वे हर घर में झंडा लगाएं, लोगों के पास जाए, संपर्क करें, उनसे आग्रह करें कि ये 13 तारीख से 15 तारीख तक लगातार अपने घर में झंडा लगा के रखें। महाराज पूरे समाज को अमृत काल का जो अवसर मिला है, जो अमृत बरस रहा है, आप देख रहे होंगे, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान मतलब सेना का जवान, हमारे जैसा नौजवान को रोजगार का साधन मिल रहा है, स्वरोजगार करके लोगों को रोजगार देने का अवसर मिल रहा है। बॉर्डर में जो जवान खड़ा है उसे सुरक्षा संसाधनों की आज कमी नहीं है। कोई हमारी तरफ आंख उठाते हैं तो राफेल की आवाज़ से दुश्मन देश कांपने लगता है। ये अमृत वर्षा खुले रूप से बरस रही है। ईश्वर की कृपा भारत के अंदर है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान को लेकर आज युवा मोर्चा ने धमतरी में तिरंगा यात्रा निकाली। सबको एक संदेश दिया कि आप 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घर में तिरंगा ध्वज फहराएं और गौरवान्वित महसूस करें कि हम भारत के नागरिक हैं, उस देश के नागरिक हैं। जब रशिया और यूक्रेन में झगड़ा चलता है, भारत के झंडा को देख के रशिया की भी हिम्मत नहीं होती कि मिसाइल चलाए, यूक्रेन भी अपने हथियार डाल देता है और भारत के साथ जो हमारा पड़ोसी दुश्मन देश है उसके नागरिक भी अपना बाप मानते हुए झंडे को सीने में रख के बाहर आते हैं। ये गौरव का दिन, अमृत वर्षा वाला काल, इसका उत्सव को आज धमतरी में मनाया है, जो आपके लोगों के अंदर जोश और उत्साह को देखने मिल रहा होगा। मैं 15 अगस्त 2021 के दिन से ही पूरे आने वाले 1 वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया था। उसी तारतम्य में पूरे साल भर इस यादगार को, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए बहुत सारे आयोजन लगातार पूरे देश में किया गया और अभी पूरे भारतवर्ष में पूर्व में पहले घर जो झंडे हैं, तिरंगे झंडे घरों में नहीं फहराया जाता था, लेकिन इस बार उस नियम में संशोधन करते हुए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत पूरे भारत देश में की गई है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हर घर झंडा फहराने हेतु एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न शहरों में, गलियों में, धार्मिक स्थानों में, सभी जगह पर जाकर इस खास मनाने आज़ादी के अमृत महोत्सव को और ख़ास यादगार मनाने के लिए लोगों को अपील कर रहे हैं कि सभी अपने घरों में 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में झंडा फहराएं और इस यादगार लम्हों में आप अपनी सब भागीदारी बने और इस स्वतंत्रता जो यादगार यात्रा है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में सभी सहयोग प्रदान करें।